जय हिंद। आज की इस वीडियो में मुझसे कमेंट करके पूछा गया था कि सर ये बताइए कि इलेक्ट्रिकल के पूरे सिस्टम में हम दो टर्म बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसमें से पहला होता है हमारा एक्टिव पावर और दूसरा होता है हमारा रिएक्टिव पावर। तो ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, इनका मतलब कहाँ होता है, क्या होता है और इसको हम कहाँ पर उपयोग करते हैं हमारे मतलब जो दैनिक जीवन है या हमारे चारों तरफ जो इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसमें एक्टिव और रिएक्टिव पावर कहाँ पे होता है, हम कैसे पहचानें इस चीज़ को कि ये एक्टिव पावर है और ये रिएक्टिव पावर है। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बना ही रहता है कि किस चीज़ को हम एक्टिव पावर बोले और किस चीज़ को रिएक्टिव पावर, क्योंकि पावर तो दोनों ही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, हम कैसे दोनों को अलग कर लें। एग्जाम में या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है या कोई भी दोस्त आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल की बहुत बातें करते हो, बताओ जरा इसमें से एक्टिव पावर कौन सी है, रिएक्टिव पावर कौन सी है। तो आप क्या समझाएंगे, एक सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा इस वीडियो में कि आप उस चीज़ को कैसे समझाएंगे कि ये एक्टिव पावर है और ये रिएक्टिव पावर है। आइए समझते हैं। वीडियो को अभी से शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए और उनका कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए और फिर वो कभी किसी दूसरी वीडियो के चक्कर में ना पड़े, जिससे वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार से हरदम जब भी पावर की बात की जाती है तो इस बियर के ग्लास के बारे में ज़रूर बात होती है। बियर के ग्लास से ही इसको समझाया जाता है। तो मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा, बियर के ग्लास से ही इसको समझाऊंगा। इसके पहले भी मैंने एक पावर फैक्टर के ऊपर वीडियो बनाया था। उस पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि सर बियर की बोतल ही क्यों ली, बियर का ही ग्लास क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो क्योंकि इसको समझना भी थोड़ा सा आसान है इसीलिए मैं इसको भी लिया हूँ। देखिए ये हमारा, ये आप समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा ग्लास है, बियर का एक ग्लास है जिसमें से इतने एरिया में बियर भरी हुई है और इतने एरिया में झाग है। देखिए जब आप बियर को डालेंगे तो झाग बनती है। आप समझ लो कॉफ़ी है, कॉफ़ी जब आप ऊपर से डालेंगे तो झाग बनती है ना, बस वही चीज़ है। इतने एरिया में बियर भरी हुई है और इतने एरिया में झाग है। तो यहाँ से ऊपर से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो ग्लास है जिसमें झाग और बियर दोनों मिला करके है, इसको हम अपरेंट पावर बोलते हैं। मतलब ये हुआ कि कुल पावर यही है। इसी के अंदर आपका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों मिला करके ये पावर होती है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में किस चीज़ की बात हो रही है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। अभी आप समझ जाएंगे, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा आपका, थोड़ा सा धैर्य से देखिएगा। तो ये दोनों मिला करके हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर इसको हम बोलते हैं। अब इसमें से जो आप पियोगे, जो चीज़ आपके शरीर के अंदर जाएगा, पियोगे, वो चीज़ क्या है, मतलब इसके अंदर इस पूरे ग्लास में क्या चीज़ आप पियोगे, झाग को पियोगे कि इसको पियोगे। भाई इसमें इस चीज़ को आप पियोगे, इस ग्लास में जो बियर भरी हुई है इसको आप पियोगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव पावर हुआ जो कि एक्चुअल में बियर है। लेकिन ये जो झाग का एरिया है इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ जो है यह भी इस बियर की ग्लास का ही एक हिस्सा है, ठीक है। तब जाकर के ये पूरी की पूरी ग्लास कंप्लीट होगी। इतना एरिया रिएक्टिव पावर हो गया, इतना एरिया एक्टिव पावर हो गया। आइए मैं इसको और आसान शब्दों में आपको समझाता हूँ। देखिए वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्टिव पावर को समझते हैं, वास्तविक शक्ति जिसको हम kWh के नाम से भी जानते हैं, मतलब किलोवाट घंटा एनर्जी के नाम से जानते हैं या वाट घंटा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा एक्टिव पावर हो गया। इसे हम वाट या kWh में इसको हम मापते हैं। जो हमारा एक्टिव पावर होता है यह वह शक्ति है जो वास्तव में कार्य करती है, जो एक्चुअल में कार्य करती है। जैसा मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये बियर की पूरी ग्लास है ना, इसमें बियर कितनी है, बियर यहां से लेकर के, बियर जो है वो यहां से लेकर के यहां तक में बियर भरी हुई है। तो ये हमारा एक्टिव पावर है, ठीक है। जैसा कि मोटर चलाना या प्रकाश उत्पन्न करना, मोटर को आपने चला दिया, मोटर चल रही है या प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, लाइट हमें मिल रही है,
यह हम उपयोगी शक्ति है, यह जो हम इसका उपयोग करते हैं, मोटर चल रही है, उससे हम कोई चीज़ चला रहे हैं, वो हम उसका हमने उपयोग किया। प्रकाश है, लाइट है, हमको मिल रही है, तो वो हमने उपयोग किया। तो जो जो उपयोग होता है उसके लिए हम बिजली का बिल का भुगतान करते हैं। मतलब जिस चीज़ का हम बिजली का भुगतान करते हैं वो हमारा एक्टिव पावर होता है। और आसान शब्दों में इसको समझिए, देखिए एक्टिव पावर को और आसान शब्दों में समझिए कि कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, किसी रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं। इसमें आप क्या करते हैं कि खाने के लिए पैसे का भुगतान करते हैं। जो आप खाना ऑर्डर करते हैं और जो खाना आप खाते हैं उसके लिए आप पैसे का भुगतान करते हैं, ठीक है। अब यह आपको ऊर्जा देता है। जो खाना आपने खाया वह क्या करेगा, आपको ताकत देगा, आपके शरीर के लिए अच्छा है, तो वह चीज़ जो है ऊर्जा आपको देता है और इससे आप संतुष्ट हो जाते हैं खाना खा करके। मतलब आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, आपने खाने का ऑर्डर किया और खाना आपने खाया, तो उस खाने से क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी और इससे आपको शरीर मन को संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, आपके शरीर आपका पेट भर जाएगा, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। यह जो है हमारा वाट या किलोवाट है, ठीक है। मतलब ये हमारा क्या हुआ, एक्टिव या वास्तविक शक्ति हुई। मतलब जो खाना आपने खा लिया, शरीर के अंदर डाल लिया आपने, वह आपका वास्तविक हुआ, वह आपने एक्चुअल में खा लिया, तो वो आपका एनर्जी हुई, वास्तविक मतलब पावर हुई आपकी वो शरीर के लिए। मतलब एक्टिव पावर हुआ एक बल्ब जो 100 वाट बिजली का उपयोग करता है, वह 100 वाट की सक्रिय शक्ति का उपयोग करता है। जो 100 वाट का बल्ब है वो एकदम से 100 वाट लेता है और उसका उपयोग करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर सीधे सीधे ये ले रहा है जो आपका बल्ब है। मतलब आप यहाँ पर समझ गए कि रेस्टोरेंट में जो आप खाना ऑर्डर करते हैं उसको आप जब खा लेते हैं खाने को, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है और आपको संतुष्टि मिलती है। तो ये हमारा एक्टिव पावर होता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं रिएक्टिव पावर क्या होता है। अब देखिए रिएक्टिव पावर क्या है, इसमें भी ये चीज़ आप समझिए। रिएक्टिव पावर, इसे हम वोल्ट एम्पियर में नापते हैं। जो रिएक्टिव पावर होता है यह वह शक्ति है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बदलती रहती है। यह अनुपयोगी शक्ति है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपने इसको हटा दिया रिएक्टिव पावर को, तो आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि एक्टिव पावर ही हम उपयोग करते हैं, रिएक्टिव पावर हमारे किसी काम का नहीं है। आप उसका सीधे आप उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप उसको हटा दें तो आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है अनबैलेंस हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए इसमें भी हमने कल्पना किया है कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, तो वहाँ पर आप जब खाना खाने के लिए जाते हो रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, पहले आप क्या सबसे पहले क्या करते हो, आप इंटर करते हो। इंटर करने के बाद किसी एक टेबल पे जा करके आप क्या करते हो, टेबल के पास जो कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं उन कुर्सियों पे जा करके आप बैठ जाते हो। बैठने के बाद टेबल है, उसके बाद जो बंदा के लिए आप ऑर्डर करते हो, जिससे आप ऑर्डर बोलते हो वेटर को, वेटर जाता है खाने को लेके आता है एक मतलब ट्रे में या जो है आपका प्लेट में ला करके वो खाना आपके सामने रखता है। आप उस खाने को खाते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए आप जब इंटर करते हो, सबसे पहले आप टेबल आपको मिलती है, कुर्सी मिलती है, जो वेटर आपके पास आता है वो, इन सभी चीज़ों के लिए भी आप भुगतान करते हो। ऐसा नहीं है कि टेबल जो आप को मिली है या कुर्सी आपको मिली है उसके लिए आप पैसे का भुगतान नहीं कर रहे हो, उसके लिए भी आप पैसे का भुगतान कर रहे हो। केवल खाने के लिए भुगतान नहीं करते हो आप। टेबल, कुर्सी, जो आपने एसी वगैरह जो कुछ भी लगा हुआ है, लाइटिंग जो भी है, जो भी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं, उन सब चीज़ों का जो पैसा है वो आप ही से वसूला जाता है और वो पैसा आप ही भुगतान करते हो। लेकिन उसको आप खाते तो हो नहीं, खाना आप खा लेते हो, वो तो सीधे सीधे आपने उस चीज़ को कंज्यूम कर लिया, लेकिन कुर्सी को तो आपने कंज्यूम नहीं किया, टेबल को तो आपने कंज्यूम नहीं किया, आपने प्लेट को तो कंज्यूम नहीं किया, एसी को कंज्यूम नहीं किया, लेकिन इन सभी चीज़ों का पैसे का भुगतान आप करते हो। तो ये जो है इन सभी चीज़ों का जो आप भुगतान करते हो,
यहाँ पर आपको खाना खाने के लिए जगह दी जाती है। जो जगह जहाँ पर कुर्सी मेज पड़ी हुई है वो जगह दी जाती है, लेकिन यह आपका पेट नहीं भरता। वो जगह जो है आपका पेट नहीं भरता, मेज कुर्सियाँ आपका पेट नहीं भरती हैं। पेट क्या भरता है? केवल खाना आपका पेट भरता है। तो यह जो टेबल, कुर्सी या जो जगह है आपको मिली हुई है, एसी, ये सारी चीज़ें आपको सीधे आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप वहाँ पर गए, खाना आप हाथ में लेकर के तो खाएंगे नहीं, या सीधे कहेंगे मुंह में तो डाल दीजिए, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। आपके लिए वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। अगर आप टेबल कुर्सी नहीं पाएंगे तो आप कैसे खाएंगे बैठ करके? आपको प्लेट नहीं मिलेगा तो आप कैसे खाएंगे बैठ करके? ठीक है, तो आपके लिए वो प्लेट भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ मेज, कुर्सी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा क्या, अगर आपको सीधे मेज, कुर्सी और प्लेट दे दिया जाए, बस आप चले आएंगे? नहीं आएंगे। आप वहाँ पर क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या है? खाना है। अब उस प्लेट में जब खाना लग कर के आएगा तो उस खाने को आप तक लाने के लिए, आपको उस खाने को कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए ये मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज़ें, पंखा, एसी, ये सारी चीज़ें, प्लेट, ये सारी चीज़ें आपके पास लाई जाती हैं। ये चीज़ें वहाँ पर होती हैं। इन्हीं सब के माध्यम से आपको खाना मिलता है। तो जो खाना मिला वो आपका वास्तविक पावर हो गया, और जो आपका मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज़ें हुई, ये आपका क्या हो गया? रिएक्टिव पावर। और खाना एक्टिव पावर हो गया। मतलब इसे हम वोल्ट एम्पियर में मापा जाता है, जो हमारा रिएक्टिव पावर होता है। रिएक्टिव पावर क्या है? एक मोटर जो 100 VAR का उपयोग करता है, वह 100 VAR की प्रतिक्रियाशील शक्ति, मतलब रिएक्टिव पावर उपयोग करता है। मतलब जितना वो मोटर जो है वो 100 VAR का उपयोग यदि कर रहा है, तो वह 100 VAR का जो रिएक्टिव पावर है उसका खपत वो करता है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ एक्टिव पावर होती है और क्या चीज़ रिएक्टिव पावर होती है। ठीक है, मतलब मोटर जब चल रही है तो वहाँ पर जो आपको पावर मिल रही है शाफ्ट में ना, वो आपकी एक्टिव पावर हो गई। लेकिन जो मैग्नेट उसके अंदर बन रहा है वो आपका रिएक्टिव पावर हो गया। तो जब तक मैग्नेट नहीं बनेगा, मोटर के शाफ्ट पर पावर आपको मिलेगी ही नहीं किलोवाट में। तो वह मैग्नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो मैग्नेट नहीं होगा तो आपका मोटर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि एक्टिव पावर हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, रिएक्टिव पावर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो वही बात हो गई कि आप रेस्टोरेंट में गए और खाना खाने के लिए आपने कहा सीधे मेरे मुंह में आप खाना डाल दीजिए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको टेबल भी उपयोग करना पड़ेगा, कुर्सी भी उपयोग करना पड़ेगा, मेज भी, उसके साथ साथ जो वेटर है, एसी है, इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, तब आपको खाना मिलेगा। तो वो सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उनके साथ में आपको खाना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, क्योंकि आप एक्चुअल में गए थे किस लिए? कुर्सी टेबल पर बैठने के लिए तो गए नहीं थे, एक्चुअल में आप गए थे खाना खाने के लिए। तो आप खाना खा के चले आए, और आपने भुगतान किया किसका? टेबल, कुर्सी, मेज, इन सभी चीज़ों के साथ साथ आप खाने का भी आपने भुगतान किया। तो आपको दोनों चीज़ों का आपको भुगतान करना पड़ता है। लेकिन आप यूज किस चीज़ का करते हो? जो सीधे सीधे आप केवल खाने का उपयोग करते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम एक्टिव पावर का उपयोग होता है, कहाँ पर रिएक्टिव पावर का उपयोग होता है, और दोनों हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो इनमें से कौन ज़्यादा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए और भविष्य में कभी वो इस चीज़ में कन्फ्यूज़ ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो शेयर करें इस वीडियो को। तो अगर आपके मन में कुछ डाउट है, कोई कन्फ्यूजन बचा हुआ है, तो उसको कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।